Hello guys, welcome to my channel. And today's weather is so beautiful. So let's go outside and let's see. सूर्य भगवान के थोड़े चरण स्पर्श कर लें। और यार क्या सनशाइन है, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुबह सुबह उठ के। बाय द वे मैं उठी तो जल्दी थी बट मैंने पढ़ाई नहीं किया, सो मैं वो काउंट नहीं कर रही हूँ। और अब वॉक शॉक हो चुका है और टाइम देख लेते हैं, और टाइम हो रहा है यहाँ पे 9 बजने जा रहा है। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए, बिकॉज पढ़ाई भी जल्दी स्टार्ट करनी है। एंड हम यहाँ लाइब्रेरी पहुँच चुके हैं। यहाँ आके इतना सुकून मिलता है ना, मतलब पढ़ाई का इतना अच्छा क्लाइमेट रहता है ना, सब पढ़ते रहते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, आई मीन एसी चल रही रहती है, पढ़ने में तो मज़ा ही आ जाता है यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं अपने पढ़ाई स्टार्ट करने, लगभग 12 बजने जा रहा है। सो अपना पढ़ाई का मोड ऑन करते हैं। पूरी प्रिपरेशन के साथ आई हूँ मैं। ऑब्वियसली लाइब्रेरी आ रही है तो कुछ भी सामान घर पे नहीं छोड़ सकती, वरना वापस जाना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम चार्जिंग पे लगा देते हैं अपने टैब को, ताकि चार्जिंग लो ना हो जाए। पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चलता यार कितना चार्जिंग जा चुका है। सो फॉर एडवांस में लगा के रख लेती हूँ चार्जर को। फर्स्ट थिंग इज़ टू मेक टू डू लिस्ट एज़ पर आवर शेड्यूल। और ये है मेरा शेड्यूल, देख सकते हैं आप, अक्टूबर का मैंने बना रखा है, बट उसको इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया है मैंने। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का अलग अलग सेक्शन बना के रखा है। सो आज है 28। सो 28 का पहले देख लेते हैं टू डू लिस्ट हमारा क्या होने वाला है। बिकॉज मैं करंट सिलेबस से नहीं चल रही हूँ जो अभी चल रहा है, सो बैकलॉग पहले क्लियर करना पड़ेगा मुझे। सो मैं अभी हूँ 26 पे। सो 26 का देख लेते हैं। लेक्चर 1 लेक्चर फिज़िक्स में, एंड देन केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल करना है हमें। और मेरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बचा हुआ था थोड़ा सा, उसको कंप्लीट करूँगी। और हो सके तो सेल डिवीजन वाला चैप्टर भी चालू करना है मुझे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फिजिक्स सेक्शन। सबसे अच्छा लगता है जो टफ चैप्टर लगता है या फिर टफ सब्जेक्ट लगता है ना, उसको सबसे पहले निपटा दो, ताकि आपका लास्ट में जो है ना इजी टॉपिक बचे। शुरू में क्या है ना, हम एनर्जेटिक रहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि मैं टफ सब्जेक्ट को सबसे पहले लेती हूँ, जिसमें थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज कॉन्सेप्ट भी समझना रहता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना रहता है। इसलिए मैं सीक्वेंस ही ऐसा रखती हूँ अपना कि पहले फिजिक्स करना है, देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। तो यहाँ पे मैं ग्रेविटेशन का लेक्चर 2 चालू करने वाली हूँ, एंड लेक्चर 1 मेरा कंप्लीट हो चुका है। सो लेक्चर 2 को चालू करते हैं हम। और अभी बज रहा है 1 बज रहा है, समझ सकते हैं इसको, बिकॉज अप्रॉक्स 1 ही है ये। सो मैंने चालू कर दिया था यहाँ पे ग्रेविटेशन का चैप्टर, बट डीप डाउन मुझे ये फील हो रहा था कि जो लेक्चर 1 मैंने कंप्लीट किया है वो मुझे उतना अच्छे से समझ नहीं आया है। उसके फार्मूला मुझे याद तो नहीं थे उतने, और कॉन्सेप्ट्स भी उतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे। सो यहाँ पे मैं अभी खा रही हूँ बिस्किट, बिकॉज भूख लग चुकी थी, सुबह से आई हुई थी मैं। सो मैंने सोचा कि चलो लेक्चर 1 ही सबसे पहले कंप्लीट कर लिया जाए। उसके फार्मूलाज मैंने नोट डाउन किया और क्वेश्चंस बनाना चालू किए, जो सर ने क्लास में बनाए थे वो बनाया, एंड देन डीपीपी उसके सॉल्व किए। बिकॉज मैंने डीपीपी नहीं लगाया हुआ था, तो तब तक मुझे उतना कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट देन मैंने डीपीपी लगाया, सो फार्मूला भी क्लियर हो गया और उसके साथ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए। सो एज़ यूजुअल यहाँ का रिचुअल है कि जैसे ही मैं पढ़ने बैठूंगी यहाँ पे लाइट गोल हो जाएगा। यहाँ लाइट गोल हो जाता है, बट थोड़ी देर बाद आ भी जाता है लाइट, सो इट वाज नॉट अ बिग डील फॉर मी। सो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाता है, एंड देन मैं लग जाती हूँ ग्रेविटेशन का लेक्चर 2 करने।
मैं भूल चुकी थी व्लॉगिंग करना, तो मैं अभी आ चुकी हूँ अपने घर एंड राइट नाउ इट्स 3:30 हो रहा है। और मैंने ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देख लिया था, और उसके बाद अभी मैं घर आके ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर देखूँगी और उसके बाद मैं पीरियोडिक टेबल चालू करूँगी। तो कुछ भी लेक्चर चालू करने से पहले राइट नाउ आई एम गोइंग टू मेक टी फॉर माई सेल्फ एंड देन थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, देन 4 बजे तक पढ़ना चालू कर देंगे। सो आफ्टर डूइंग टाइम पास मैं लग गई थी फिर से पढ़ने के लिए, और यहाँ पे मैंने ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर चालू कर लिया था, बट कंप्लीट नहीं हुआ था यहाँ पे मेरा, और बीच में मन किया बायो पढ़ने का, सो मैंने बायो पढ़ लिया था। फिर ग्रेविटेशन को हाफ छोड़ के मैंने बायो स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे हमारी फिशी को हम खाना देने आ चुके हैं, बिकॉज ये सुबह से भूखी थी, हमने इसे खाना ही नहीं दिया था। मैं भूल चुकी थी सुबह इसको खाना देना। यहाँ पे हमने इसको खाना दिया और ये देखो कितने प्यार से खा रही है। तो ये शाम का टाइम है और हम आए हैं थोड़ा सा घूमने, और हम यहाँ पे खाएंगे मोमोज, बट हमें मोमोज वाला मिल नहीं रहा है हम जिसके पास खाते थे। लेट्स सी कोई अच्छा मिलता है तो विल गो, एंड हम अभी खोज ही रहे हैं कहाँ खाने जाना है। सो अगर मिलता है तो हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। हम लोग 5 मिनट हो गया यार गाइस, हम 5 मिनट से ढूंढ रहे हैं मोमोज वाला, कहीं भी नहीं मिल रहा है। सो अब देखना पड़ेगा यार, कोई न्यू मोमोज वाला ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे अच्छा मिले मोमोज ऑब्वियसली, वरना अपना मूड तो ख़राब करने हम निकले नहीं है बाहर। सो लेट्स सी। सो गाइस बहुत देर तक घूमने के बाद, मशक्क़त करने के बाद अभी हम आ चुके हैं बिरयानी हाउस। और बिरयानी हाउस आके हम बिरयानी नहीं खा रहे हैं, हम खा रहे हैं चिकन टिक्का, बिकॉज ये यहाँ की स्पेशलिटी है। ये खाने तो आए थे हम चिकन टिक्का, बट इतना ज़्यादा घटिया निकला ये, क्या बताऊँ। अब हमें बाहर जाना पड़ेगा कुछ और खाने, बिकॉज इसको खा के तो सीरियसली मूड ख़राब हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा वाहियात लगा है मुझे। आज के बाद मैं इधर कभी नहीं आऊँगी, स्पेशली चिकन टिक्का खाने, कभी भी नहीं। यहाँ मिला है एक मोमोज वाला, नहीं सॉरी ये तो है गुपचुप वाला। यहाँ है मोमोज वाला, बट यहाँ पे भीड़ भी है, भीड़ कम है यार। आई थिंक वो दार्जिलिंग वाला लगाया है, नहीं है। So guys, at the end हम आए हैं मोमोज खाने। This is veg steam momos. So let's eat it. So अब हम यहाँ घर जा रहे थे और देखो चांद कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। इस चांद के खातिर हमारे इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट, शेयर। Thank you for watching guys. Bye. See you soon.